हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे जिन बच्चों को अभी तक लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन के अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं या कॉलेज के द्वारा नहीं भरवाए गए हैं, तो वो अब कहाँ भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 तारीख के लिए कहा था यूपी सरकार ने, और ये कहा था कि हम 25 तारीख को बता देंगे कि डिजी शक्ति पोर्टल पर कैसे हर विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये कहा था उन्होंने कि विद्यार्थी भर सकते हैं, जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियम आते हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और फिर जब हम देख लेंगे कि वो इस लायक हैं कि हम उन्हें दे सकें, तो हम देंगे उन्हें। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि टैबलेट भी देंगे और स्मार्टफोन भी देंगे, ये कहा गया था उन लोगों के द्वारा। और कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी, तो वो आप देख लीजिएगा। और कहाँ आपको अपना यहाँ पर किस जगह पर आपको अपना लॉगिन करना है। ठीक है, कहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के तो भरवा दिए हैं स्कूल वालों ने फॉर्म, लेकिन कुछ बच्चों के भरवाए नहीं है। इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए ये निकलवाए हैं इस पोर्टल पर कि आप आराम से अपना फॉर्म भर सको, ताकि आपकी सारी जो खबर है वो सरकार के पास पहुंच सके और फिर आपको भी टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जा सके। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सरकार जो भी आपको टैबलेट या स्मार्टफोन देगी, उसे आप कहीं बेच नहीं सकते हो, उसे आप किसी और को दे नहीं सकते हो। ये ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं करना है कि सरकार ने आपको दे दिया, सरकार ने, और आपने वो लिया और कहीं बेच दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपका EMI नंबर होगा। ठीक है, आपका वो कनेक्ट होगा सरकार की तरफ से ही उसकी, और आपकी जो यूनिक आईडी है वो, और आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो भी आपके लैपटॉप मतलब टैबलेट और इसे फ़ोन से अटैच्ड होगी। ठीक है, तो आप उसका यूज केवल अपने लिए कर सकते हो, केवल अपने हित में, केवल अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, केवल उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, यानी कि सिर्फ अपने लिए कर सकते हो। उसे आप बेच नहीं सकते, ध्यान रखना, बेच नहीं सकते आप उसे, सेल नहीं कर सकते उसे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस बात का। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्या करना होगा। और एक बात और है कि जो आपकी इनकम है ना, वो 2 लाख तक होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 लाख तक होनी चाहिए एनुअली, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तभी आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तभी आपको टैबलेट मिलेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम रजिस्ट्रेशन करें कहाँ। ठीक है, कहाँ करना है, तो ये देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे इस वेबसाइट पर, ये लिखा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक बात ये और सुनो कि डिजी शक्ति पोर्टल के नाम से एक नहीं 1000 वेबसाइट बना दी गई हैं, और सब ऐसी हैं डुप्लीकेट वेबसाइट, जिनसे कोई मतलब नहीं है सरकार का किसी भी तरह से। ठीक है, जिन पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी, वो केवल आपका टाइम बर्बाद करेंगे। जैसे आपने डिजी शक्ति पोर्टल ऑन किया और सब टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ दिखाते हैं वो लोग कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, लेकिन कोई क्लियर नहीं बताता है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पर जाना है। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है, ऊपर देख लीजिए, इस पर लिखा है DigiShakti UP.in। ठीक है, यही ऑथेंटिक वेबसाइट है डिजी शक्ति पोर्टल की। आपको इस पर जाना है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आप इस पर गए तो यहाँ देखिए, यहाँ सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं यहाँ पर। ये बोला गया है यूज़र टाइप और यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं। देखो, ये जो पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ने हैं, तो जैसे आपने क्लिक कर दिया, अब आपको हिंदी में डाउनलोड करना है या इंग्लिश में डाउनलोड करना है, जिस पर डाउनलोड करना है आप वो कर दोगे। ठीक है, तो जैसे हमने हिंदी में डाउनलोड किया, क्योंकि दिशा निर्देश पढ़ना पहले उचित होता है कि क्या है, किस किस को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने ये डाउनलोड कर दिया। अब जैसे हमने डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड होकर आने वाला है आपके सामने। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब इसमें क्या क्या लिख रहा है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए ज़रा, थोड़ा सा ये। ठीक है, देखिए, इसमें लिखा है डिजी शक्ति पोर्टल पर साइन इन करने की प्रक्रिया, उपयोक्ता प्रकार का चयन करें। ठीक है, इसमें लिखा है अपर मुख्य सचिव IID UP डेस्को, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये देख लीजिए इसमें, और क्या क्या लिखा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है जो हम देख रहे थे वही है। ओके, और अच्छा, ये जो बात थी, ये अब हर स्टूडेंट के लिए दे दी गई है कि हर स्टूडेंट अपने आप भर सकता है जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ ही लोगे, अपने आप देख लेना क्या था उसमें। अब क्या है, अब यहाँ था यूज़र टाइप। तो आपको ये बताना होगा कि आप किस टाइप के यूज़र हैं, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में हैं इसमें। तो आपने जैसे ऑन किया, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें देखिए, इसमें आ रहा है ACS IID,
फिर ये आ रहा है, फिर इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी बोर्ड और सोसाइटी काउंसिल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कैंपस, ट्रेनिंग सेंटर और सप्लायर, केवल इसमें इतना आ रहा है। अभी यहाँ स्टूडेंट जो स्पेशल तरह से स्टूडेंट अपने आप भर सकते हैं फॉर्म, तो उनके लिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, जबकि सरकार ने ये कहा था कि हम 25 तारीख को स्टूडेंट्स के लिए अलग से यहाँ बना देंगे ताकि स्टूडेंट अपने आप भर सकें। अभी स्टूडेंट केवल यूनिवर्सिटी के थ्रू, बोर्ड के थ्रू, सोसाइटी काउंसिल के थ्रू भर सकता है, लेकिन अपने आप यहाँ भरने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है 2-4 दिन में यहाँ पर ऑप्शन एक नया बनकर आ जाए स्टूडेंट के लिए इधर, ठीक है। और जैसे ही बन के आ जाता है तब आप ये फॉर्म आराम से भर पाओगे। अभी चूंकि 25 तारीख के लिए ही कहा था, लेकिन अभी तक आज 27 तारीख हो गई, 2 दिन हो गए, नहीं आया है, तो हो सकता है 2-4 दिन बाद ये लोग दे दें। अलग से भी स्टूडेंट अपने आप इसे भर पाएगा, ठीक है। जैसे आपकी जो जानकारी होगी वो सरकार तक पहुंच जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर आए, आप चेक करते रहना है इस वेबसाइट को, जैसे ही आए तो आप यहाँ स्टूडेंट के कॉर्नर को क्लिक करके आप वहीं पर फिर अपना फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि अभी आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखना, यदि आप स्टूडेंट हो तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते हो। अभी पहले यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर का होना आवश्यक है, यहाँ एक स्टूडेंट के लिए कुछ होना चाहिए यहाँ पर, और जब आएगा उसके बाद ही आप इसको भर पाओगे, ठीक है। इसलिए अभी आप जगह जगह जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। और बहुत सारी पोर्टल्स पर ये दिखाया जा रहा होगा कि ऐसे भरो वैसे भरो, मत जाना वहाँ, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। अभी नहीं भरे जा रहे हैं, बस 2-4 दिन में हो सकता है ये लोग स्टूडेंट के लिए यहाँ पर स्पेशली निकाल दें, तब आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर स्टूडेंट के लिए आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप स्टूडेंट के ऑप्शन को क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर अपने यूज़र ID, पासवर्ड सब बना के डाल देना, ठीक है। और कैप्चा कोड ये है, ये यहाँ पर ये ऐसे डाल देना, ठीक है, और साइन इन कर देना, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ स्टूडेंट का कॉर्नर नहीं आ रहा है तब तक आप उसे नहीं कर पाओगे, इसलिए परेशान मत होना, ये जल्दी ही होने वाला है ओपन, ठीक है। तो जिससे आप सभी को टैबलेट और ये स्मार्टफोन मिल सकें, ठीक है। सरकार देखेगी किसको क्या देना है, कैसे देना है, वो सरकार जाने, लेकिन अधिकाधिक बच्चों को, लगभग 1 करोड़ बालकों को, 1 करोड़ स्टूडेंट्स को देने का लक्ष्य है, और 1 करोड़ बहुत होते हैं, जिसमें आप भी आ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग भर देना, हो सकता है 2-4 दिन में यहाँ पर स्टूडेंट का कॉर्नर ओपन हो जाए, ठीक है। इसलिए हमें आपको यही बताना था कि बहुत सारी जो वेबसाइट चल रही हैं उनके ऊपर ज़्यादा घूमना मत, अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बातें बनाएंगे और कहेंगे कि नहीं आप यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, ऐसे को ऐसा, कुछ नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। जब तक स्टूडेंट का कॉर्नर यहाँ ऑन नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये डिजिशक्ति पोर्टल है, ध्यान रखना, आप इसे चेक करते रहना, और वैसे जब आएगा तब हम खुद ही बता देंगे आपको, और वैसे आप भी देखते रहिएगा, ठीक है। डिजिशक्ति पोर्टल है ये, ऊपर देख लीजिए वेबसाइट यही है, ठीक है, DigiShakti.UP.in, इसी पर जाना है आपको। बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको भटकना नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं इसी के नाम से, और कुछ भी नहीं बता रहे उसमें, कुछ भी। हमने खुद 2 वेबसाइट देखी, उसमें कुछ नहीं बता रहे, केवल टाइम बर्बाद हुआ हमारा, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दूं, आप भी भटक नहीं रहे हों, ठीक है। तो ये उन्होंने 25 तारीख के लिए कहा था सरकार ने, लेकिन आज 27 तारीख हो गई है, हो सकता है 2-4 दिन बाद यहाँ पर वो ओपन कर दें, तो आप अपने यूज़र टाइप में डाल देना, स्टूडेंट कर देना, और उसके बाद फिर अपना ये सब बना लेना, ठीक है। फिर आप साइन इन कर देना और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो सबको मिल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर जरूर देना, ठीक है। जैसे यहाँ स्टूडेंट का कॉर्नर ओपन होता है तो आप भर जरूर देना। कुछ लोगों के तो नाम भेज दिए गए थे स्कूल के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, लेकिन बहुत बच्चों के नाम नहीं भेजे गए, इसलिए सरकार ने ये डिजिशक्ति पोर्टल चलाया है, जिससे बच्चे अपने आप भर सकें इसको, ठीक है, अपने आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें स्वयं ही। तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा बहुत स्टूडेंट्स को, तो आप लोग भर देना, जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर ओपन होता है तो आप लोग भर देना, ठीक है। और कोई बात कहनी हो, पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, परेशान मत होइए, सब ठीक होगा, सब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कोई भी बात पूछनी हो, कहनी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके बाय, राधे राधे, राम राम। और हाँ, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और नई खबरों के लिए और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कुछ देर बाद, ओके बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।